नो तब नेपाली कहे जाओगे, टोपी लगाने से नहीं। आज का रात्रि क्लास है 21 जुलाई 1968। बच्चों ने अनुभव सुनाया, क्योंकि रिफ्रेश होकर के जाते हैं यहाँ से। बाप का मुंह देखते हैं, कब देखते हैं, कैसे देखते हैं। इस दादा का मुख देखा तो बाप का मुंह भी देखा। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा दोनों का शरीर है, और बच्चे ये भी जानते हैं हमको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस दादा ने अडॉप्ट नहीं किया है। इन द्वारा अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करने वाला शिव बाबा है और मीडिया दादा है। तो दोनों ही बाबाएं हो जाते हैं। बाबा ने इस बाबा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है, ये ठीक बात है। ये जो पुकारते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये किसके लिए कहते हैं? शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। वो तो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो कोई अनुभव में आने वाली बात नहीं है। ऐसे ही कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु ये किसके लिए कहते हैं? तुम भी पुकारते थे माता पिता, तो किसके लिए कहा? भक्ति मार्ग में तो तब जानते ही नहीं थे, कहते थे वो रंग कहते थे, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहमा ही रंग करते हैं। बाप को जानते ही नहीं है। बाप को जानते होते तो ठीक कर भीतर में क्यों ठोक देते? बाकी रहा माता पिता, बाप ने समझाया ये माता भी है तो पिता भी है। माता है ब्रह्मा द्वारा और पिता भी है, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। परंतु प्रैक्टिकल में तो माता चाहिए, इसलिए सरस्वती को अडॉप्ट किए हैं। ये दुनिया तो है ही अनराइटियस। सच बात तो बाप ही आकर के सुनाते हैं। बल तुम कहते हो माता पिता, भगवान को ही कहते हो, परंतु फिर कोई समझते नहीं है। अभी तुम तो समझते हो, तब समझते हो जब बाप ने समझाया है। नहीं तो बेसमझ बनने से क्या हाल हो गया है। कल तक बेसमझ थे,
अभी बाप से ज्ञान मिला है तो तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप जो स्वर्ग की रचना करते हैं, डायनास्टी राजधानी रखते हैं, उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। इस पुरुषार्थ का नाम ही है राजयोग, और ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। जबकि जानते हो हम आत्माओं को बाप ने अडॉप्ट किया है, तो फिर उनको भूलते क्यों हो? तुमको तो ऊंचे से ऊंचे बाप ने अपना बनाया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को ऊंचे से ऊंचा बाप नहीं कहेंगे। वो कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंची दुनिया की स्थापना करते हैं। तो तुम उनको भूल क्यों जाते हो? भूलने से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। जब कहते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, ऊंचते ऊंच की संतान है, तो फिर भूलते क्यों हो? याद करो, योग अक्षर तो सन्यासियों का है। अभी तुमको जो ज्ञान मिलता है वो भक्ति मार्ग में मिल नहीं सकता। भक्ति मार्ग में है भक्ति, बुद्धि को ठिकाना तो मिलता नहीं है। बुद्धि भागती रहती है, दर बदर होती रहती है, और अभी तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया है। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप ही आकर के देते हैं। जानते हो भगवान जब आए तो आकर के सदगति हो। भगवान को सत्य कहा जाता है। सत्य युग स्थापन करने वाला है, सदगुरु है, जरूर सत्य ही सुनावेंगे। सत्य सुना करके सदगति देते हैं। वो भक्त लोग तो समझते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में है ही मनुष्य मत, शास्त्र भी मनुष्यों की मत है। भगवान तो एक है। व्यास को भगवान नहीं कहेंगे। हमेशा दिल में याद रखो, भक्ति में ज्ञान होता नहीं है, और ज्ञान में फिर भक्ति की बात नहीं है। ज्ञान हो गया माना जानकारी हो गई। एक बाप की जब जानकारी हो गई, जो ऊंच से ऊंच बाप है, तो फिर बुद्धि का भागना बंद हो जाना चाहिए। भक्ति खलास। अभी तुमको बाप द्वारा नई दुनिया में जाना है, इस बात का तुमको निश्चय है, तो फिर भूलते क्यों हो? बल माया के तूफान आते हैं, परंतु उन तूफानों से हराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको साथ ही मिला है सर्वशक्तिवान। बात समझाते हैं, 2-4 रोज के लिए भी तूफान आ जाता है। ऐसे तूफान आते हैं जो बाप की याद ही भुलाई देते हैं।
हम विश्व के मालिक बनते हैं, वो बात भूल जाते हैं, फिर मुरली सुनते ही नहीं है। जो मुरली सुनने वाले हैं उनको तो याद नहीं भूलनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं मुरली नहीं पढ़ते हैं, अथवा तो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, रास्ते में कहीं जाते हैं तो मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते ही नहीं। मुरलियों में कोई कोई समय ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो जीवन में कहीं संशय आदि आ जावे तो मिट जावे। तो मुरली तो कभी मिस नहीं करनी चाहिए। और फिर सुनी हुई मुरली का मंथन भी करना चाहिए और अपना अनुभव दूसरों को सुनाया भी चाहिए। इसको कहते हैं सेवा। बैज पड़ा हुआ हो, उस बैज को देख करके भल कोई पूछे आप कौन सी संस्था के हो, सोशल वर्कर्स हो, बोलो हाँ हम रूहानी सोशल वर्कर्स हैं, हम आत्माओं की सेवा करते हैं। आत्मा कैसे पावन बन करके पावन दुनिया में जावे, हम यह सर्विस करते हैं। तुम लोगों को किसको समझाने की खुशी नहीं रहती है। स्टेशन पर कितनी चीजें बेचने के लिए ले जाते हैं, तुम भी तो सौदागर हो ना। और ये बाप का मैसेज देते हो तो तुम मैसेंजर हो। परंतु बहुत हैं जो इन बातों को भूल जाते हैं, इन बातों को सुनाने में लज्जा आती है। बूढ़ी माताओं को भी बाप समझाते हैं कि एक बाप को याद करो तो सर की बात सही मिल जाएगी। और वह बादशाही तो तब मिलेगी जब एक बाप में मोह पैदा हो जाए। बूढ़ियों को मोह होता है ना, तो मोह उस बाप में होना चाहिए जिससे जन्म जन्मांतर का सुख मिलता है। बाप के तुम बन चुके तो समझो स्वर्ग के मालिक भी हो चुके। परंतु इसके लिए पावन बनना है, और पावन उतना ही बनेंगे जितना याद करेंगे, फिर पद भी अच्छा मिलेगा। ऊंच पद नहीं पावेंगे, कम पद पावेंगे तो सजाएं ज्यादा खावेंगे। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। गीता में नर अर्जुन को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनने का ज्ञान दिया गया। इस बात का किसी को पता नहीं है कि नर अर्जुन कब पुरुषोत्तम बना। उन्होंने तो गीता का एपिसोड द्वापर के अंत में डाल दिया है। अब द्वापर के अंत में भगवान आवेगा तो 16 कला संपूर्ण सपुरुषोत्तम कैसे बनावेगा। द्वापर के बाद तो फिर कलाहीन कलयुग होता है।
कलाहीन कलयुग में पुरुषोत्तम कहाँ से आवेंगे? तो इन बातों का किसी को पता ही नहीं है। अभी सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। जो ज्ञान देते हो वो दूसरों को सुनावेंगे, सेवा में लगे रहेंगे तो याद भी आती रहेगी, क्योंकि सबसे बच्चों को बाप याद करते हैं, तो बाप की याद की ताकत मिल जाएगी। हर एक घर में चित्र रखे हुए हों, घर घर में गीता पाठशाला हो, घर के बाहर लिख दो, आकर के समझो, तो एक सेकंड में बेहद के बाप से विश्व की बादशाही मिल सकती है। कैसे मिल सकती है सो हम बता देंगे। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे तो कहेंगे हम जा करके देखें। बोलो, हम बाप का पैगाम देते हैं। जितना औरों की सर्विस करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे। कहते भी हैं धन दिए धन ना खूटे। दूसरों को देते रहेंगे तो अपना ज्ञान पक्का हो जाएगा। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, तुम अपनी दुकान में भी लिख सकते हो। प्रदर्शनी में सुनते हैं तो ज्ञान की बातें दिल से लग जाती है। प्रदर्शनी देखने मात्र से ही, दिल में थोड़ी बात लग जाने मात्र से ही प्रजापद में आ जाएंगे। कोई धंधे वाला हो, मिठाई वाला हो, तो बोले ये सबसे फर्स्ट क्लास मिठाई हम तुमको देते हैं। सड़क की बात सुनने से ही मुख मीठा हो जाएगा। ये कोई कम बात थोड़ी ही है। स्वर्ग में जाना, घर बैठे भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं, उनकी सेवा करते रहो। सेवा का फील्ड तो बहुत है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला प्रातः क्लास है 21/7/68। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्योंकि जाना तो सबको है और शरीर छोड़ करके जाना है। तो जब जाना ही है, दुनिया का विनाश होना ही है, और ये भी जानते हैं कि जावेंगे तो इसे दुनिया की सब बातें भूल जावेंगे। भूल जाने का ही है। तो ये दुनियादारी की बातें भूल जाना, ये भी एक अभ्यास होता है। जब शरीर में कोई खिटखिट होती है, बीमारी होती है, तो शरीर को भी कोशिश करके भूलना होता है। तो फिर दुनिया को भी भूलना होता है। और ये भूलने का पक्का अभ्यास होता है अमृत वेले, सुबह को पक्का कर दें उस समय कि बस अभी हमको वापस जाने का है।
ये वापस जाने का ज्ञान तो बच्चों को मिला है, क्योंकि ये सारी दुनिया छोड़ करके अपने घर में जाना है। घर प्यारा लगता है ना, अपनी राजधानी भी प्यारी लगती है। तो बच्चों को घर की याद में, राजधानी की धुन में बैठना है। सोते हुए, चलते हुए, बैठे हुए बुद्धि में है अभी घर जाना है। इतना भी अगर हो जाए तो जास्ती ज्ञान की दरकार ही नहीं। कोशिश करके इसी वैराग्य की अवस्था में रहना होता है। बल शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है तो भी बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करो जैसे कि तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। पुरुषार्थ जरूर करना होता है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर के रहती हैं, शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम में जाना है, इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, और फिर इस दुनिया में वापस नहीं आना है, अपनी राजधानी में वापस आना है। तो जाना है फिर आना है। देखा जाता है इसी याद में रहने से शरीर के जो रोग तंग करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि घर जाने की, राजधानी में जाने की वो खुशी आ जाती है। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। वो दवाइयों की खुराक कभी काम करती है, कभी नहीं भी करती है। इसलिए बच्चों को भी आकर के समझाना पड़ता है, ये खुशी की खुराक खाते रहो। जितना जितना सेवा में लगे रहेंगे उतना खुशी की खुराक मिलती रहेगी। अभी स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसी को कहा जाता है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। अगला रात्रि क्लास है 20 जुलाई 1968। अभी संगम युग पर ही बच्चों को मालूम पड़ता है कि बाप कोई हर युग में नहीं आते हैं, लेकिन 4 युग पूरे होने के बाद, एक कल्प के बाद बाप आते हैं। हम तो यही सुनाते हैं कि कल्प के बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी सुनते हैं, फिर कल्प के बाद भी बाप से सुनेंगे। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर के तुम बच्चों को मार्ग बताता हूँ, और मार्ग पर चलना तो बच्चों का काम है। रास्ता मैं बताता हूँ, कहाँ जाने का रास्ता बताता हूँ। सुखधाम और शांति धाम जाने का रास्ता बताता हूँ। ऐसे नहीं
कि रास्ता बताकर चला जाता हूँ, नहीं, आकर के रास्ता भी बताता हूँ और बच्चों को साथ में ले जाता हूँ। सिर्फ मार्ग बताकर नहीं चले जाते हैं, साथ में ले भी जाते हैं। नहीं तो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञान सुनाया और बाप परमधाम वापस चले गए। लेकिन ऐसे नहीं होता है। क्या करते हैं, आते हैं, आकर के ज्ञान भी सुनाते हैं, समझाते हैं और फिर बच्चों को साथ में भी ले जाते हैं। ये भी समझाया जाता है कि ये चित्र आदि कुछ भी पिछाड़ी में काम नहीं आवेंगे। तुमने जो याद की प्रैक्टिस की है वो ही काम में आवेगी। याद पक्की करने के लिए तुमको बाप ने अपना परिचय दिया है। ये बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। बच्चे समझ जाते हैं कि बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। और वो भी पवित्र दुनिया की बादशाही है। और यहाँ भी तुम सब बच्चों को पवित्र बनना है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन लक्ष्मी नारायण की, उन सब को पवित्र रहना पड़े। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे बच्चे कहेंगे। उनकी ऊंच बनने की महिमा गाते थे तो जरूर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए ये बातें कोई नई नहीं है, तुम्हारे लिए नई बातें हैं, क्योंकि तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते आते सब बातें भूल गए। अब युद्ध के मैदान में हम भी हैं तो तुम भी हो। हमको और तुमको विकल्प तंग करते हैं। ये किसने बोला? शिव बाबा ने बोला या ब्रह्मा बाबा ने बोला है? ब्रह्मा बाबा ही बोलेंगे कि हमको भी इस समय विकल्प तंग करते हैं और तुमको भी तंग करते। शिव बाबा कहेंगे ये खांसी भी इनके विकर्म का हिसाब किताब है। इस खांसी आदि के हिसाब किताब को भी भोगना पड़ता है। इनको खांसी आती है, तकलीफ होती है। शिव बाबा तो बड़े मौज में रहते हैं कि उनको भी खांसी का दुख होता है, तकलीफ होती है। नहीं, जैसे जीसस में क्राइस्ट प्रवेश होता है, फांसी लगी क्राइस्ट को, दुख किसको होता है? जीसस जिसका शरीर था उसको दुख होता है, क्राइस्ट को तो दुख होता नहीं, क्योंकि नई नई सतो प्रधान आत्मा आती है। वो आत्मा तो फिर भी पतितम प्रधान बनती है। और शिव बाप तो कभी भी पतितमो प्रधान बनते ही नहीं। तो उनको खांसी आदि का कोई दुख नहीं होता है।
उनको संग का रंग भी नहीं लगता है। बाबा तो सदैव मौज में रहते हैं, इसलिए उनके लिए गाया भी जाता है सदा शिव। हम सबको कर्मातीत बनना है। शिव बाबा तो है ही सदैव कर्मातीत। उनको तो कर्मों का कोई भी बंधन कभी भी नहीं लगता है। हम तुम बच्चों को माया की तूफान आदि आते हैं, किए हुए पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग आ जाएगा। इन बातों को भी समझाना चाहिए, नहीं तो आत्माएं बहुत दुखी होती हैं। समझ में आवेगा तो मानेंगे ये कर्म भोग आदि भी हमारे पूर्व जन्मों का फल है। हम नहीं किए हैं तो हमको ही भोगने पड़ेंगे। तो बाबा तो रास्ता बताते हैं और बच्चों को सभी कुछ समझाते हैं। मानो इस रथ को कुछ होता है, बीमारी आदि होती है, तकलीफ होती है, तो तुमको फीलिंग आवेगी दादा को कुछ हुआ है। बाप समझाते हैं मेरे को तो कुछ भी नहीं होता, इनको होता है। किनको किनको होता है? अरे ब्रह्मा को होता है, मेरे को तो कुछ भी फीलिंग आदि नहीं होती। तुम बच्चों को फीलिंग होती है। तो बाप समझाते हैं ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तुमको तो पक्की श्रद्धा बैठी हुई है कि शिव बाप तो कभी जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आते हैं। वो तो सदैव परे से परे की स्टेज में रहते हैं। 5 तत्वों के बंधन में इनकी आत्मा नहीं आती है, इसलिए इनको कोई फीलिंग नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती। फिर ये भी समझाते हैं कि मैं किस तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ। कम जन्म लेने वाले के तन में नहीं आता हूँ। जो ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते हैं उनमें नहीं आता हूँ। मैं सिर्फ उस तन में आता हूँ जो 5000 वर्ष का पूरा चक्कर लगाते हैं। अनुभवी में आता हूँ और इनके बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म। और 84वें जन्म का जो अंतिम टाइम है, 60 साल से ऊपर की एज, वो अंत की एज है। पतित से पतित तन कहेंगे, उस तन में प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं कि जैसे और बच्चे हैं वैसे मैं भी बच्चा हूँ। ये दादा भी पुरुषार्थी है, ये भी कोई संपूर्ण नहीं बना है। तुम सभी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थ करते हो विष्णु जैसा पद पाने के लिए।
लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात एक ही है। बाप ने समझाया भी है। आगे इन बातों को नहीं समझते थे, ब्रह्मा को भी नहीं समझते थे, विष्णु को भी नहीं समझते थे, शंकर को भी नहीं समझते थे, न कृष्ण को समझते थे, अपने को ही नहीं जानते थे। अभी तो हम बाप को भी जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से ही समझ में आ जाता है कि ये ब्रह्मा, ये शंकर तपस्या में क्यों बैठे हुए हैं। इन ब्रह्मा की ये सफेद ड्रेस है, इनकी कर्मातीत अवस्था भी यहाँ ही होगी। इन एडवांस तुमको सब साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो ये बाबा फरिश्ता बनेगा। अभी तो नहीं कहेंगे कि फरिश्ता है। फरिश्ता तो कहा ही जाता है उनको जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ना हो। जैसे तुम हो, जिस कपड़े में हो, जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पा करके फरिश्ता बनेंगे, तो भी नंबरवार फरिश्ता बनेंगे। जब तुम फरिश्ता बनते हो तो तुम समझते हो कि अब लड़ाई लगी के लगी। मिर्वा मौत मलू का शिकार होने लगता है। ऐसी ऊंची स्टेज बच्चों को धारण करनी है, कोई का मोह ना आवे। ये भी निश्चय है कि हम 84 का चक्कर लगा देंगे और कोई इन बातों को समझ नहीं सकते हैं। ये नया ज्ञान है। बाप नया ज्ञान सुना करके नई दुनिया की स्थापना करते हैं। वो गुरु लोग तो पुरानी शास्त्रों की बातें ही सुनाते रहते हैं। अब पुरानी बातों का ज्ञान सुनने से कोई नई दुनिया थोड़ी ही बन जाएगी। और फिर यहाँ तो बाप पावन बनने के लिए याद भी सिखलाते हैं। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। बाप तो है एवर प्योर, तो एवर प्योर बाप को जानने से, याद करने से तुम भी एवर प्योर बन जाएंगे। ये भी तुम समझते हो कि हमको बाप से ही वर्षा मिलता है। कल्प कल्प ये बाप के बच्चे ही बनते हैं। 84 का चक्कर इन्होंने ही लगाया है। कोई को भी समझा सकते हो। तुम आत्मा स्टार हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा भी स्टार है। अभी उस बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में भी आवेगा। तुमको दैवी प्रिंस बनना है, ऊंची स्टेज पानी है तो ऊंच पुरुषार्थ भी करना है। ये विकार आदि छोड़ देने चाहिए। बाप समझाते हैं कि भाई बहन के संबंध में भी विकार आ जाते हैं।
तो आत्मा आत्मा भाई भाई समझना पड़े, तब विकर्म विनाश होंगे। और कोई भी तकलीफ नहीं देते, पिछाड़ी में और कोई भी बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। ज्ञान का लंबा चौड़ा विस्तार, विस्तार में जाने की बात भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ बाप को याद करना है और आस्तिक बनना है। आस्तिक किनको कहा जाता है? जो बाप को जानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। जानने का मतलब पूरी पहचान भी हो और वो पहचान हम दूसरों को भी दे सकें। ऐसा करते करते तुम संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भूल जाते हैं। बच्चों को चाहिए कि वो एकांत में बैठ करके विचार सागर मंथन करें। बाबा को याद करने से हमको यह बनना पड़ेगा, ये गुण धारण करने हैं। बातें तो बहुत छोटी हैं, परंतु फिर भी बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अभी आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, नहीं तो मेहनत अनुभव होती रहेगी। इसलिए आत्मा अभिमानी भव, बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तो सारा किचड़ा निकल जाएगा। समझते तो हैं, ज्ञान सारा बुद्धि में रहता है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि ये भूल भुलैया का खेल है। बच्चे जानते हैं बाबा आया हुआ है तो बाबा से बेहद का वर्षा मिलेगा। जिनको इस बात का निश्चय है कि बाबा से बेहद विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है, वो ही पुरुषार्थ करते हैं। ये भी निश्चय है कि बाप इस रथ में आया हुआ है तो गाते भी है, ब्रह्मा द्वारा ये देवता बनना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ये स्थापना हो रही है। कैसे? ब्रह्मा का शरीर तो छूट गया, फिर स्थापना कैसे होगी? बल शरीर छूट जाता है। जिस शरीर को दाढ़ी मूछ वाला भिखारी ब्रह्मा दिखाया जाता है वो छूट जाता है, परंतु वही ब्रह्मा की आत्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है और स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती है तो वो तन पूजा जाता है। ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, बात तो एक ही है। इतनी सहज बातें भी तुमसे थिरक जाती हैं। बाकी एक अलग है, बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाएगी। अबलाएं कुब्जाएं कोई भी हो, पुरुषार्थ करके बहुत ऊंचा अच्छा पद पा सकती है। करना क्या है?
सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने तो रास्ता बताया, कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय करो, फिर बाप की पहचान तो मिल गई ना, बुद्धि में बैठ जाता है। ये भी जानते हो कि अभी हमारे 84 जन्म तो पूरे हुए, चक्कर पूरा हुआ तो हम जहाँ से आए हैं वहां हमको वापस जाना पड़े, फिर आकर के स्वर्ग में पाठ बजा देंगे। प्रश्न उठता ही नहीं है कि कहाँ याद करूं, कैसे याद करूं। प्रश्न तो तब उठेगा जब बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि बाबा परम धाम को छोड़ करके इस सृष्टि पर आया हुआ है, और इस पतित सृष्टि में भी कौन से तन में आया हुआ है ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तो प्रश्न उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ तुम बैठे हो तो तुमको मजा आता है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है उनको मजा नहीं आता। यहाँ तो तुम सन्मुख बाप से मिलते हो तो तुमको मजा आता है। उन तथाकथित ब्राह्मणों को मजा नहीं आवेगा। क्यों क्यों मजा नहीं आवेगा? क्योंकि उनके सन्मुख बाप प्रैक्टिकल में है ही नहीं, उनको बाप की पहचान ही नहीं है, मुझ जाते हैं। सोचते हैं शिव बाबा की जयंती कैसे होगी, ये भी नहीं समझते हैं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। शंकर रात्रि क्यों नहीं कहा जाता? ब्रह्मा रात्रि कहे, विष्णु रात्रि कहे, नहीं, शिवरात्रि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया जब घोर अज्ञान अंधकार में आ जाती है, दुनिया ही नहीं बाप आकर के जिन ब्राह्मणों की रचना करते हैं ब्रह्मा द्वारा, वो ब्राह्मणों की दुनिया भी घोर अंधियारे में आ जाती है। तब बाप की प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्षता होना माना दुनिया की नजरों में बाप का आना। आते तो है ना नई दुनिया की स्थापना करने। ये बात समझना तो बहुत सहज है, बच्चे खुद समझते हैं। दैवी गुण धारण करने हैं, ज्ञान लेते रहेंगे और आसुरी गुण धारण करते रहेंगे तो 100 गुना पाप का बोझा करता जाएगा। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठौर नहीं पा सकेंगे। बाप की निंदा करावेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। वो सन्यासी लोग तो यूं ही कहते रहते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो तो खुद ही घरघाट छोड़ करके जंगलों में घूमते हैं, उनके पास कौन सा ठौर है? ये तो बाप के ठौर की बात है। बाप जब आते हैं तो शांति धाम और सुख धाम का ठौर तुमको दिखाते हैं। तुम तो स्वीट होम के वासी हो, तो बहुत मीठा बनना चाहिए। कोई भी प्रकार की रफ डफ बातें नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ भी बोले तुम रफ डफ बात मत करो।
ये कोई दैवी गुण नहीं है, समझना चाहिए। ये तो आसुरी गुण है, प्यार से समझाना होता है। ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, वो श्रेष्ठ आचरण करने वाले होते हैं, भ्रष्ट आचरण नहीं करते हैं जो कोई को दुख हो जावे। श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, और भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्टाचारी कहा ही जाता है मनुष्यों को। मनुष्य चंचल मन वाले होते हैं, तो भ्रष्टाचारी भी होते हैं। देवताओं का मन चलायमान नहीं होता है, मन एकाग्र रहता है आत्मा के ऊपर, आत्मिक स्टेज में रहते हैं, तो श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं। इस समय तो कोई भी देवता नहीं है। ड्रामा बना हुआ है, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, और ये भारत की ही बात है। भारत में ही आधा कल्प दिन और आधा कल्प की रात होती है। फिर भी बाप कहते हैं कि मैं तो आकर के सभी की सदगति करता हूँ। ऐसे नहीं भारतवासियों की ही सदगति करता हूँ, कोई भी धर्म का हो, एक जन्म की सदगति तो सबको मिलती है। बाकी और जो धर्म स्थापक आते हैं वो तो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, सदगति तो कोई की भी नहीं करते, सब दुर्गति में जाते रहते हैं। बाप आते हैं तो सभी धर्म वाले बाप के पास आकर के ये सदगति का मंत्र लेकर जाते हैं। तो बाप को याद करना है, और जो याद करेंगे वो अपने धर्म में ऊंच पद पावेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करके ये रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलना चाहिए। बाहर में लिख दो, विश्व की बादशाही, स्वर्ग की राजाई सेकंड में मिल सकती है। इसके लिए आकर के समझो कि कैसे बाप को याद करने से वैकुंठ की बादशाही मिलेगी, और कोई धर्म पिताओं को याद करने से विश्व की बादशाही नहीं मिलेगी। एक बाप ही है जो आकर के वैकुंठ की रचना करते हैं, और धर्म पिताएं जब आते हैं तो दुनिया और ही नीचे गिरती जाती है। अच्छा, ओम शांति।